हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। मुंबई बीएमसी चुनाव आज 227 वार्डों पे 1700 उम्मीदवार, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में एक साथ मतदान, प्रचार कल थमा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। एनएससी बीएससी फूड ट्रेनिंग अवकाश, बीएमसी चुनाव के कारण सेंसेक्स एक्सपायरी 14 को शिफ्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पे सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल कॉलेज बंद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार का आदेश, 15 जनवरी को यूपी में पूर्ण अवकाश। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में भी मकर संक्रांति पर अवकाश, स्कूल बंद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। उत्तर भारत में 15 जनवरी के बाद बर्फबारी, बारिश से ठंड 4 से 5 डिग्री घटी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप का ईरान व्यापार पर 25% टैरिफ, कुल 75% तक भारत पर न्यूनतम प्रभाव का सरकारी बयान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। भारतीय आर्मी डे परेड पर आज दिल्ली सहित देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF आज से शुरू, इतिहास और सामायिक मुद्दों पर चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी चुनाव के लिए राज्यव्यापी अवकाश घोषित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ईडी ने 4.3 करोड़ के क्रिप्टो घोटाला उजागर, कई गिरफ्तारियां। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। मेटा रियलिटी लैब्स में 1000 प्लस छटनी की खबर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। हार्बर लाइन एसी लोकल ट्रेन गणतंत्र दिवस से बहाल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर LOC पर पाक ड्रोन गतिविधि बढ़ी, सेना सतर्क। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली विश्वविद्यालय में 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश। मकर संक्रांति तिथि विवाद, 14 या 15 जनवरी, ज्योतिषियों ने 15 को मुख्य बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। कई राज्यों में विंटर वेकेशन 15 जनवरी तक बढ़ाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव समय सीमा बढ़ाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। मतदान 16 जनवरी को, शिवसेना बीजेपी में कांटे की टक्कर। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आर्मी चीफ बोले, पाकिस्तान बॉर्डर पे 8 आतंकी कैंप एक्टिव, किसी भी हरकत का जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पाकिस्तानी बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि हम नजर रखें, अगर किसी भी तरह की हरकत होती है तो जवाब जरूर दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने बताया कि 2025 में 31 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। इनमें पहलगाम हमले के आतंकी भी थे, जिन्हें ऑपरेशन महादेव में मार गिराया। 1963 का पाक चीन समझौता अवैध। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान ने सक्साम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। हम वहां किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा, हड़ताल और सरकार के दखल के बाद फैसला। ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अब 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। सरकार के साथ हुई बैठक में ब्लिंकिट के अलावा स्विगी और ज़ोमैटो
जोमेटो ने भी भरोसा दिया कि वो अब ग्राहकों के से समय सीमा का वादा करने के वाले विज्ञापन नहीं करेंगे। यह बदलाव डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। वर्कर्स की जान खतरे में नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि कंपनियों के बिजनेस मॉडल में से किसी भी वर्कर्स की जान को खतरे में नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट जैसे समय सीमा न केवल राइडर्स के लिए खतरनाक है बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में ना खेलने पे अड़ा, कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलना चाहता है। उसने ICC से दोबारा मांग की है कि बांग्लादेश के सारे मैच श्रीलंका में कराए जाएं। बांग्लादेश सरकार ने अपने यहां IPL मैचों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। बांग्लादेश क्यों भारत में नहीं खेलना चाहता है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के कारण BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL में खेलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद से खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर बांग्लादेश लगातार वेन्यू बदलने की मांग कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान में अब तक 12,000 लोगों की हत्या, जर्मनी बोला ईरान में सरकार का खेल खत्म। ईरान में हिंसक प्रदर्शन से 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। यह दावा ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने किया है। उन्होंने बताया कि ये हत्याएं पिछले 17 दिनों में हुई हैं, जो ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड है। भारत दौरे पे आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान में सरकार का खेल खत्म हो चुका है। ट्रंप बोले मदद रास्ते में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों के प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लें। मदद रास्ते में है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों की हत्या शामिल लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन। ईरान में प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण हो रहे हैं। रियाल की कीमत गिरने से खाने पीने और दवाओं के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इस वजह से JNZ गुस्से में है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चांदी 2 दिन में 20,000 बढ़कर 2,63,000 रुपए प्रति किलो हुई। सोना 1.40 लाख प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। ये आप विभिन्न शहरों में सोने की कीमतों में देख सकते हैं कि किन शहर में सोने की कीमत के क्या भाव में बिक रहे हैं। सोने चांदी ने लगातार दूसरे दिन भी ऑल टाइम का रिकॉर्ड बनाया। 1 किलो चांदी की कीमत 6,256 रुपये बढ़कर 2,63,032 रुपये हो गई। इससे पहले सोमवार को 13,968 रुपये बढ़ी थी। यानी 2 दिनों में चांदी 20,224 रुपये महंगी हो चुकी है। सोना 1.40 लाख पहुंचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 33 रुपये बढ़कर 1,40,482 रुपये के ऑल टाइम हाई पे ओपन हुआ। हालांकि इसके बाद इसके दाम में गिरावट आई और ये 165 रुपये गिरकर 1,40,284 रुपये पे बंद हुआ। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। 28 साल के ऑटो ड्राइवर को घर लौटते वक्त मारा चाकू। बांग्लादेश में अज्ञात बदमाशों ने 28 साल के हिंदी युवक समीर कुमार दास को पीट कर और चाकू मारकर हत्या कर दी। उसका ऑटो रिक्शा भी लूट लिया। समीर रविवार को शाम करीब 7 बजे ऑटो रिक्शा लेकर घर से निकला था। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 2 बजे एक खेत में उसका शव मिला। 23 दिन में 7 हिंदुओं का मर्डर। बांग्लादेश में 23 दिन के दौरान हिंदुओं की हत्या के 7वीं घटना है। भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं के साथ हो रही दुर्व्यवहार पे चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। चलिए अब हम बारी बारी से देखते हैं किस किस की हत्या हुई। सबसे पहली हत्या 18 दिसंबर को दीपू चंद दास की हुई। निवासी मेमन सिंह। आरोप ईसानंद का झूठा आरोप। दूसरी हत्या 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हुई। निवासी राजाबाड़ी।
आरोप जबरन वसूली का आरोप। तीसरी हत्या 29 दिसंबर विजेंद्र विश्वास की हुई, निवासी मेमन सिंह, आरोप मजाक में गोली चलाने का दावा। चौथी हत्या 3 जनवरी को खोखन राजचंद्र की हुई, निवासी शरीयतपुर, आरोप मारा और पेट्रोल डालकर जलाया। पांचवी हत्या 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की हुई, निवासी मोनीरामपुर, आरोप सिर पे गोली मारकर हत्या। छठा हत्या भी 5 जनवरी को ही हुई थी, शरद चक्रवर्ती मनी की, निवासी नरसिंदी, आरोप बढ़ती हिंसा पर फेसबुक पे पोस्ट किया था। सातवीं हत्या 12 जनवरी को समीर कुमार दास की हुई, निवासी फेनी का, आरोप का भी फिलहाल पता नहीं। तो ये सातों हत्याएं बांग्लादेश में हुई है, जो कि हिंदू से बिलोंग करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने फायरिंग की तो पीओके की ओर भागे। 3 दिन में दूसरा मामला। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार को शाम एलओसी के पास 2 बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। भारतीय सेना ने फायरिंग की तो सेना के सूत्रों के मुताबिक यह ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान मंडराते हुए नजर आए। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की ओर लौट गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि शाम करीब 7 बजे ड्रोन राजौरी के चिंगुस इलाके में डूंगागाला क्षेत्र में भारतीय सीमा में घुसे। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया तो गायब हो गए। फिर शाम करीब 7:35 पर 2 ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट धरा गांव में स्पॉट किए गए, जवान ने कई राउंड फायर किया, जिसके बाद ये ड्रोन एलओसी की ओर लौट गए। बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर ड्रोन देखने की यह दूसरी घटना है। लगातार हो रही घटना ऐसी घटनाओं को देखते हुए एलओसी पर निगरानी और चौकसी और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों का आशंका है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए घुसपैठ या हथियार नशीले पदार्थ गिराने की कोशिश की जा सकती है। इससे पहले रविवार देर शाम भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। नौशहरा सेक्टर, धर्मशाला सेक्टर, रियासी सांबार, पुंछ के मंगकोट सेक्टर में एक साथ कुल 5 ड्रोन स्पॉट किए गए थे। हालांकि इन घटनाओं में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। 2 दिन पहले दिखे थे 5 ड्रोन। इससे पहले 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास रविवार शाम करीब 5 ड्रोन देखे गए थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी में नौशहरा सेक्टर में तैनात जवानों ने शाम करीब 6:35 पे गनिया कलेंसिया गांव के ऊपर ड्रोन देखा। इसके बाद मीडिया और लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई। राजौरी के तेरियात के खबर गांव में शाम 6:35 पे एक ड्रोन देखा गया। यह ड्रोन कालाकोट के धर्मशाला गांव की तरफ से आया था और आगे भरक की ओर बढ़ गया। वहीं सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बबरल गांव के ऊपर करीब शाम 7:15 पे ड्रोन जैसी चीज कुछ मिनट तक मंडराते दिखी। पुंछ व मनकोट सेक्टर में शाम 6:25 पे तैन के टोपा की ओर ड्रोन जैसी एक और चीज जाती दिखी गई। इससे पहले 9 जनवरी को सांबा के आईबी के पास गगवाल के पालूरा गांव में हथियार की खेप मिली थी, जिसे पाकिस्तान साइड ड्रोन ने गिराया था। इसमें 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड शामिल था। सुरक्षा बलों को शक पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहा है। देश में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पे सेना की पोजीशन जानने या फिर आतंकियों के लिए हथियार या नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रदर्शनकारी को आज सरेआम फांसी दे सकता है ईरान, ट्रंप की धमकी, ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने ट्रंप नेतन्याहू को हत्यारा बताया। ईरान में जारी हिंसक के विरोध प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। इस बीच प्रदर्शन में शामिल होने पर 26 साल के इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जा सकती है। द गार्डियन के मुताबिक उन्हें 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ईरान सरकार ने 11 जनवरी को हिंसक भड़काने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई। मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। परिवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए आखिरी मुलाकात का मौका मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर ईरान में आखिरी अधिकारी सरकार के खिलाफ विद्रोह पर कार्रवाई में लोगों को फांसी देना शुरू करते हैं तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। वहीं ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लिरिजानी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल पीएम नेतन्याहू को ईरान में लोगों का हत्यारा बताया।
चले बढ़ते हैं अगली खबर की। हरमनप्रीत कौर ने WPL में रच दिया इतिहास, छू लिया 1000 रनों का पहाड़, इन्हें दिया पछाड़। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL में 1000 या इससे ज़्यादा रन के मामले में हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है। भारतीय कप्तान मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी कर रही हैं और उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड इस लीग में अपने नाम कर लिया जो अभी तक अन्य भारतीय बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाए हैं। हरमनप्रीत कौर एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं जिन्होंने WPL में 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मैग लेनिंग के दमदार ऑलराउंडर एलिसा पेरी को पीछे छोड़ दिया है। ओवरऑल वह 1000 रन बनाने वाली दूसरी क्रिकेटर हैं। हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार को 13 जनवरी को गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच में 43 गेंदों में 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसी दौरान हरमनप्रीत कौर भारत की पहली क्रिकेटर बन गई जिन्होंने वुमेन्स प्रीमियर लीग में 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। हरमनप्रीत कौर से पहले यह कारनामा सिर्फ नेट स्कीवर ब्रंट ने किया था, जो इस समय 1101 रनों के साथ WPL के इतिहास की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं MI को 2 बार चैंपियन बना चुके हरमनप्रीत कौर एक ही दिन में मैग लेनिंग और एलिसा पेरी को पछाड़ दिया है। मैग लेनिंग ने WPL में 996 और एलिसा पेरी के 972 रन बनाए हुए हैं। WPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन नेट स्कीवर ब्रंट की 1101 रन, हरमनप्रीत कौर दूसरे नंबर पर 1016 रन, तीसरे नंबर पर मैग लेनिंग 996 रन, चौथे नंबर पर एलिसा पेरी 972 रन, पांचवें नंबर पर शेफाली वर्मा 887 रन। दाएं हाथ के बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने रनों की संख्या WPL में 1016 हो चुकी है। इस मैच से पहले हरमनप्रीत कौर 945 रनों के साथ टॉप 3 में बाहर थी, लेकिन 71 रनों के बाद उन्हें चौथे पायदान से सीधे दूसरे पायदान पर छलांग लगाई है। शेफाली वर्मा 887 रनों के साथ लिस्ट में 5वें नंबर पे हैं, जो कि इस लिस्ट में दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज हैं। 30 मैचों में 29 पारियों में हरमनप्रीत कौर ने 1016 रन 46.18 के औसत से 146.18 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। टॉप 4 में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट हरमनप्रीत कौर का ही है। टॉप 5 की बात करें तो शेफाली वर्मा सबसे आगे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ट्रंप ने ईरान व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया, भारत पर न्यूनतम प्रभाव का दावा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर कर। पोलैंड PM का आरोप, रूस ने विश्व एयरलाइंस पर एयर ट्रेडर हमले की योजना बनाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ के प्रयास पर गिरफ्तार किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केट मिडलटन ने कैंसर उपचार के बाद रिमसन घोषणा की, अस्पताल का दौरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ट्रंप ने टैरिफ वसूली के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बनाने की घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने मिस्र, लेबनान, जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड की आतंकी संगठन घोषित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। फ्रांस AI समिट परिवार में भारत सह अध्यक्ष बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। JP मॉर्गन चेस Q4 लाभ 50% बढ़ा, निवेश बैंकिंग से रिकॉर्ड कमाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ताइवान US व्यापार समझौता, टैरिफ 15% घटकर TSMC निवेश। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूक्रेन पे रूस के मिसाइल हमलों पर UNSC आपात बैठक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं मौसम से 10 बड़ी खबरों के ऊपर। दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा, अगले 2-3 दिनों तक और घटेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 जनवरी के बाद पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर और पाले का रेड अलर्ट, 12 माइनस में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक घना कोहरा, दृश्यता 50 मीटर तक।
चले बढ़ते हैं अगली खबर करें। हिमाचल उत्तराखंड में नदियों झरने जमे, नलों का पानी बर्फ। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में शीतलहर, 14 से 18 जनवरी तक अलर्ट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 16 से 23 जनवरी तक पहाड़ों पर सीजन की सबसे भारी बर्फबारी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण से ठंड बढ़ी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली में 3 साल बाद सबसे सर्द सुबह, शीत दिवस की स्थिति। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। IMD का पूर्वानुमान, 18 जनवरी से मैदानी इलाकों में बारिश, ठंड, तेज हवा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत अंडर-19 क्रिकेट टीम का ICC अंडर-19 विश्व कप 2026 अभियान आज USA के खिलाफ शुरू। आयुष महात्रे कप्तान। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वैभव सूर्यवंशी जैसे 14 वर्षीय से युवा सितारे अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का भविष्य संभालेंगे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। जिम्बाब्वे नामीबिया को में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक अंडर-19 50 ओवर विश्व कप, भारत ग्रुप बी में। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2026 खेल सुपर ईयर, तीन क्रिकेट विश्व कप, अंडर-19 पुरुष T20, महिला T20, फीफा वर्ल्ड कप एशियाड। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 1 जनवरी से आंशिक लागू, राष्ट्रीय खेल बोर्ड और पंचायत बनेगा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर 750 13 से 18 जनवरी नई दिल्ली में शुरू, PV सिंधु की वापसी। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुंबई मैराथन आज 18 जनवरी निर्धारित, लेकिन अपडेटेड शेड्यूल, रनिंग इवेंट्स तेज। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। हॉकी इंडिया लीग चेन्नई, रांची, भुवनेश्वर में शुरू, ओलंपिक कोटा दांव पर। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। बेंगलुरु ओपन ATP 125 5 से 10 जनवरी संपन्न, भारत की टेनिस चुनौती मजबूत। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट 9 जनवरी से 5 फरवरी तक विभिन्न स्थानों पर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2 से 14 फरवरी नई दिल्ली में, ओलंपिक कोटा। चले बढ़ते हैं अगली खबर का। डेविस कप क्वालिफायर 7 से 8 फरवरी बेंगलुरु में, भारत की टीम तैयार। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 12 जनवरी से फरवरी तक, भारत की भागीदारी सीमित। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 3 मार्च से, सिंधु का रिवेंज। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AFC महिला एशियाई कप 1 मार्च से ऑस्ट्रेलिया में, भारत लंबे अरसे बाद। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IPL 2026 मिनी ऑक्शन, KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा, विवादास्पद। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत की मजबूत दावेदारी। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का मेडल लक्ष्य ऊंचा। चले बढ़ते हैं अगली खबर पर। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अगस्त में, दिल्ली में। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। हॉकी विश्व कप अगस्त में, नीदरलैंड, बेल्जियम, भारत पुरुष क्वालिफाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य रखें। परिवार में सुखद समाचार। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चले बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की ओर। धन लाभ के योग, निवेश से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। यात्रा लाभकारी, व्यापार में वृद्धि, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। पारिवारिक सुख बढ़ेगा, नौकरी में उन्नति, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। करियर में नई ऊर्जा, प्रमोशन संभव, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। आर्थिक लाभ, पुराने विवाद सुलझेंगे, रिश्तों में मधुरता। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। व्यवसाय में लाभ, निर्णय सावधानी से लें, प्रेम में उतार चढ़ाव। आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि की ओर। भाग्योदय, सरकारी काम बनेंगे, स्वास्थ्य बेहतर। आज के लिए आपका शुभ रंग है भूरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। उत्साह बढ़ेगा, नई योजनाएं सफल, यात्रा सुखद। आज के लिए आपका शुभ रंग है नारंगी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। मंगल गोचर से पराक्रम बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता। आज के लिए आपका शुभ रंग है काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, सकारात्मक परिवर्तन। शुभ रंग है आपका आज के लिए बैगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। जीवन साथी का सहयोग, स्वास्थ्य सतर्कता बरतें। आज के लिए आपका शुभ रंग है हल्का नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज के राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVP ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।